हेलो एवरीवन। जब भी आपको वॉर में किसी एनिमी को हराना हो तो जॉइंटनेस या इंटीग्रेशन की बहुत जरूरत पड़ती है। और कुछ ऐसा ही हमने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पीरियड में देखा था, जब नॉर्मैंडी में यूएस और यूके ने डिसाइड किया कि हम लैंडिंग करेंगे। नेवी, आर्मी, एयरफोर्स तीनों साथ में आ गए, दोनों कंट्रीज की, और फिर इन्होंने फ्रांस से जर्मन्स को खदेड़ा। एंड दैट्स व्हाई वी वर एबल टू विन सेकेंड वर्ल्ड वॉर। रशियंस का भी रोल है, बट दैट विल डिस्कस सम अदर डे। यहाँ बर्मा में सेम चीज इंडिया को भी रियलाइज हुई। ब्रिटिश आर्मी में वी वर सर्विंग एज इंडियंस, और तब जापान धीरे धीरे बर्मा से होते होते अब हमारे यहाँ पर एंटर करने की कोशिश कर रहा था। तब हमारी आर्मी की यूनिट्स को किसने हेल्प किया? रॉयल एयरफोर्स ने, सप्लीमेंट करते हुए, सो दैट जापान इज नॉट एबल टू आइसोलेट अस, और फिर धीरे धीरे जापान को पीछे खदेड़ा गया। इसी एक्सपीरियंस की वजह से वी लेड टू फॉर्मेशन ऑफ नेशनल डिफेंस एकेडमी, द एनडीए, विच इज एन एलीट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट फॉर ऑल द ऑफिसर्स ऑफ आवर 3 यूनिट्स, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स। आज ये पुणे में बेस्ड है। और एनडीए का रोल जॉइंटनेस में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां पर जो ट्रेनिंग ली जाती है और जो क्लोज बॉन्ड्स बनते हैं तीनों लेवल के ऑफिसर्स के, ये लाइफ टाइम तक कंटिन्यू होते हैं। बट दिस वी वर नॉट एबल टू कंटिन्यू फॉरवर्ड इन आर अदर इंस्टीट्यूशंस इन ओवरऑल जॉइंटनेस बिटवीन इंडियन आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स। ऐसा खुद आर्मी और एयरफोर्स के पर्सनल बोलते हैं कि जॉइंटनेस नहीं है। क्यों? क्योंकि हर डेमोक्रेसी में, मिलिट्री में स्क्वैबल्स होते हैं, इंटरनल स्क्वैबल्स हर मिलिट्री में होते हैं। तो अलग अलग सर्विसेज में स्क्वैबल्स आए, ब्यूरोक्रेट्स ने इसका फायदा उठाया, एंड दैट वाज विजिबल ड्यूरिंग 1965 वॉर ऑल्सो। ऑल्दो ड्यूरिंग 1971 वॉर, बांग्लादेश के टाइम पीरियड पर जनरल सैम मानेकशॉ की लीडरशिप के अंदर समहाउ जॉइंटनेस वाज इंश्योर्ड। बहुत ही प्रॉपर तरीके से जॉइंटनेस थी, लेकिन दिस वाज नॉट फॉर्मुलाइज्ड लेटर ऑन गोइंग फॉरवर्ड बिकॉज ऑफ द सेम स्क्वैबल्स, एंड दैट्स व्हाई वी विटनेस्ड द कारगिल वॉर। इट वाज नॉट जस्ट अबाउट इंटेलिजेंस फेलियर कि किसी एनिमी के प्रमोटेड इन्वेडर्स कारगिल में ऊपर आकर हाइट्स पे चढ़ जाते हैं, बट इट वाज आल्सो अबाउट द लैक ऑफ जॉइंटनेस। आर्मी, एयरफोर्स अगर साथ में काम कर रहे होते तो किसी ना किसी को कुछ इन्फॉर्मेशन जरूर मिलती। नॉट जस्ट दिस, जब कारगिल वॉर चल रहा था तब भी ये रियलाइज हुआ कि आर्मी और एयरफोर्स क्योंकि साथ में पहले ट्रेनिंग नहीं लिए हैं, सो दैट्स व्हाई एयरफोर्स को टाइम लग रहा था टू मोबिलाइज इटसेल्फ। नेवरदलेस वी वॉन द वॉर, लेकिन उसके बाद बनती है कारगिल रिव्यू कमेटी लेड बाय सर सी सुब्रमण्यम। ये रिकमेंड करते हैं दैट इंडिया शुड हैव इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड। जैसे यूएस के कमांड अफगानिस्तान में अलग है, मिडिल ईस्ट में अलग है, अफ्रीका का अलग है, यूरोप का अलग है, वैसे ही हमारा अपनी बॉर्डर्स के हिसाब से अलग अलग थिएटर्स, ज्योग्राफिकल रीजन्स के हिसाब से कमांड होना चाहिए। अब व्हाई वी आर डिस्कसिंग दिस स्टोरी टुडे, क्योंकि आज से स्टार्ट हो रहा है दिल्ली में आईडीएस के हेडक्वार्टर्स में कोर प्रोग्राम। व्हाट इज कोर? कंबाइंड ऑपरेशनल रिव्यू एंड इवैल्यूएशन। नाम से समझ में आ रहा होगा, 5 डे का ट्रेनिंग प्रोग्राम है। इसमें जितनी भी आपकी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के 2 स्टार लेवल के ऑफिसर्स हैं, हम उनको ट्रेन करेंगे और उनको तैयार करेंगे फॉर द जॉइंटनेस। देखो, कुछ महीने पहले ही इंटर सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया। मैंने आपको यहां तक की कहानी बताई, करगिल तक की। इसके बाद जब जॉइंटनेस के लिए रियलाइजेशन होता है, दिस लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ की जॉइंटनेस होती है। उसके बाद हमें रियलाइज होता है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स इज अ वेरी क्लोज पॉइंट। देखो, स्ट्रेट ऑफ मलक्का के चाइनीज चोक पॉइंट के बहुत क्लोज है, तो एएनसी कमांड बनता है विच कंसिस्ट ऑफ ऑल एयरफोर्स, नेवी, आर्मी। क्यों? क्योंकि ये पूरा लैंड भी है, नेवी का भी रोल है, एयर का भी रोल है। ऐसे ही स्ट्रैटेजिक फोर्सेस कमांड होता है जो ट्राई सर्विस कमांड है। दिस इज फॉर बैलिस्टिक मिसाइल्स विथ लॉन्ग रेंज एंड न्यूक्लियर वेपन्स। लेकिन उसके बाद दोबारा दिस गोज इनसाइड इनटू द बैकग्राउंड। दिस इज देन नॉट दैट फोकस सो मच। और फिर जब मोदी गवर्नमेंट आती है सेकेंड अपने गवर्नमेंट के टाइम पर 2019 में, तब ये फाइनली इंटीग्रेटेड थिएटर की कमांड्स की बात करते हैं, नॉट जस्ट इन देयर पॉलिटिकल मैनिफेस्टो बट ऑल्सो लेटर ऑन, विच लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। बिपिन जनरल सर, जनरल बिपिन रावत, ही बिकम्स द फर्स्ट सीडीएस, द फर्स्ट अमंग द इक्वल्स, है ना। जो भी आपके आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के चीफ्स हैं, ही इज द फर्स्ट अमंग द इक्वल्स, एंड द सीडीएस विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ आईटीएस, आईटीसीज एंड ओवरऑल देयर ऑपरेशनलाइजेशन। लेकिन इसके बाद जनरल बिपिन रावत सर की डेथ हो जाती है 2021 में, बट नेवरदलेस वी मूव फॉरवर्ड विद दिस आइडिया। और आज से जस्ट कुछ महीने पहले वी केम फॉरवर्ड विद दिस इंटर सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन एक्ट फॉर लीडिंग ऑफ दी सेम थिएटर कमांड्स। अब कौन कौन से थिएटर्स के लिए कमांड्स बनाई गई हैं फॉर जॉइंटनेस इन इंडियन आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स? प्राइमरली ये वाला आपका वेस्टर्न थिएटर कमांड में आ जाएगा, वेस्टर्न बॉर्डर, पाकिस्तान बॉर्डर के चैलेंजेस। यहाँ हमने सोचा है कि एलओसी, एलएसी ये आपका कुछ नॉर्दर्न थिएटर कमांड में आ जाएगा। यहाँ ईस्टर्न एरिया, ईस्टर्न थिएटर
कमांड में, ये आपका मैरिटाइम कमांड अलग से आ जाएगी, और एक एयर डिफेंस कमांड की भी बनाने की सोच रहे हैं, और एसएफसी और एएनसी तो है ही सही। इतना हमने सोचा है एज पर द थिएटर्स डिफरेंट विद ऑब्जेक्टिव्स ऑफ जॉइंटनेस, कि ठीक है भैया आर्मी नेवी एयरफोर्स अलग अलग काम करते हैं तो जॉइंटनेस नहीं आ पाती, तो इससे अच्छा पहले से जॉइंटनेस रखे, फायदा होगा। जब इनको वेपन्स चाहिए तो ये साथ में प्रोक्योरमेंट डालेंगे तो सस्ता पड़ेगा वेपन भी, जल्दी एफिशिएंट डिलीवरी आएगी। पहले से ही ट्रेन रहेंगे तो इनको वॉरफेयर के टाइम पे पता होगा कैसे कोऑपरेट करना है। ऑल ऑफ दोज एडवांटेजेस आर देयर। लेकिन अभी तक इसका कितना बना है, क्या चीज कितनी बनी है, क्या चैलेंजेस हैं, विल नाउ डिस्कस टुवर्ड्स दैट। बट इसके पहले आपके लिए एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, फाउंडेशन की बैच है करोल बाग में इंग्लिश मीडियम की चलती है, मुखर्जी नगर में हिंदी मीडियम की, और प्रयागराज में दोनों इंग्लिश प्लस हिंदी मीडियम की। दिल्ली नहीं आ सकते तो प्रयागराज आ सकते हो। देखो रिजल्ट्स आपके सामने ही है और टीचर्स भी आपके सामने हैं, बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस टीचर्स हैं। आप जब ऐसे एक्सपीरियंस टीचर्स से ऑफलाइन आके पढ़ते हो तो ऑफलाइन का एक अलग ही वो है, इकोसिस्टम है, चीज़ें आपको याद रहती हैं, आपको फैक्ट्स पूरे इंटीग्रेट कराए जाते हैं इन कॉन्सेप्ट। इसके साथ साथ आपका डिसिप्लिन इंप्रूव होता है, रूटीन बनता है, और आप अपनी जो आपका रिविजन है वो भी प्रॉपर हो पाता है नोट्स वगैरह से। एंड नॉट जस्ट दिस इज नॉट जस्ट अबाउट फाउंडेशन, क्योंकि आज के टाइम पीरियड में टेस्ट सीरीज इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर्स, सीसैट, ऐसे सब पे फोकस करना होता है, तो ये सारे फीचर्स आपके लिए यहाँ पर इंक्लूडेड है। अदर देन दिस सारी चीज़ों में टाइम मैनेजमेंट कर सको उसके लिए मेंटरशिप भी है, और एजुकेटर्स के साथ रेगुलर इंटरेक्शन भी है, ताकि कहीं पर आपको भी डाउट हो। इन तीनों कोर्सेज के बारे में इंक्वायर करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लिंक पे क्लिक कर सकते हो। ऐप इंस्टॉल करना है, इसके लिए भी डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइडेड है, ठीक है। या फिर ऑफलाइन आ जाओ सेंटर्स करोल बाग, मुखर्जी नगर, प्रयागराज, तब भी चलेगा। तो ये हमने सोचा है कि वेस्टर्न थिएटर कमांड जयपुर में उसका कमांड रखेंगे, जयपुर बहुत पास में रहेगा राजस्थान पंजाब बॉर्डर से। ऐसे ही नॉर्दर्न थिएटर कमांड है, लखनऊ में उसका फॉर्म करेंगे, आराम से इजीली मोबिलाइज कर पाएंगे अलग अलग एरियाज में यहाँ से। और मैरिटाइम थिएटर कमांड है तिरुवनंतपुरम में रखेंगे, अभी एनविसेज्ड है, आगे हो सकता है चेंज भी हो जाए, बट प्राइमरली आप देखो इसमें चैलेंज नॉर्दर्न थिएटर कमांड में, क्योंकि यहाँ पर चैलेंजेस आते रहते हैं, चीज़ें चेंज होती रहती हैं, यहाँ पाकिस्तान है, यहाँ चाइना है, यहाँ शख्सगम वैली में चाइना है, सो दीज थिंग्स आर देयर, थोड़े बहुत फ्लक्चुएशंस हैं, इसलिए अभी इतना कंक्रीट नहीं है, बट नेवरदलेस ऐसा हमने सोचा है, और ये इन कमांड्स का एज सच ऑपरेशनल पॉइंट है। अब चैलेंजेस क्या आएंगे, देखो चैलेंजेस क्या है, इंडियन एयरफोर्स के लिए हमने सोचा था कि हम 42 स्क्वाड्रंस ऑफ एयरफोर्स जो आपके यहाँ पर ओवरऑल वेपन्स है वो रखेंगे, 42 स्क्वाड्रंस इनके पास होने चाहिए एयरक्राफ्ट्स के, लेकिन क्या वो है, नहीं है, लेस देन 30 हैं, तो एयरफोर्स के पास रिसोर्सेज की कमी है। अब आप अलग अलग कमांड्स में अगर एयरफोर्स के अभी के प्रेजेंट रिसोर्सेज को बांट देते हो तो वो और मिनिमल हो जाएंगे हर एक कमांड में ओवरऑल रिसोर्सेज। नॉट जस्ट दिस, एयरफोर्स का साइज आर्मी के कंपेरिजन में या नेवी का साइज आर्मी के कंपेरिजन में कम होगा, तो एयरफोर्स और नेवी के चीफ्स को प्रॉब्लम होती है कि आर्मी का बहुत ज़्यादा बड़ा साइज है, तो अगेन उनका सबसर्विएंट पोजिशन हो जाएगा, ऑल्दो द थ्री फोर्सेस आर इक्वल इन थ्योरी एज पर आर सिस्टम, राइट। ये एक प्रॉब्लम रहेगी। इसके साथ साथ स्क्वैबल्स को इजीली एज सच स्ट्रेटन आउट करना इतना इजी नहीं। आप देखो आज के टाइम पीरियड में चाइना के साथ हमारी कितनी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। आज ही मैंने आपको पढ़ाया अरुणाचल में वलोंग ट्राई जंक्शन में कैसे चाइनीज घुस आए थे और फिर वापस चले गए, है ना। सो ये सारी चीज़ें हैं। ऐसे केस में अगर आप अभी जल्दबाजी करते हो, क्योंकि अभी जस्ट अग्निवीर हुआ है, अब अग्निवीर होते होते यहाँ पर आर्मी आपकी जो है उनको एक शॉक पड़ा है, अभी ये शॉक से निकल ही रहे हैं, अभी आप दोबारा फास्ट तरीके से इसको इंप्लीमेंट कर दोगे। सो येस, क्विकनेस इज रिक्वायर्ड इन इंटीग्रेशन, लेकिन ये कहना है स्पेशली एयरफोर्स के लोगों का कि थोड़ा सा स्लो डाउन करके ग्रेजुअल इंटीग्रेशन करो, सो दैट वी आर एबल टू एब्जॉर्ब द शॉक्स हियर, ये कहा जा रहा है। और साथ साथ एयरफोर्स की कैपेसिटी को सप्लीमेंट करो और ज़्यादा यहाँ पर बढ़ाओ, सो दैट the Air Force is ready to even divide its present existing scarce resources in different commands, ठीक है, ये भी बात सही है। और बाकी ओवरऑल ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस चाहिए आपको टुवर्ड्स द एनिमी, सो दैट द एनिमी इज नॉट एबल टू टेक एनी एडवांटेज ऑफ आर इंटरनल रिफॉर्म्स टेकिंग प्लेस। थैंक यू सो मच। बताइएगा आपको क्या लगता है टॉपिक के बारे में, लाइक शेयर सब्सक्राइब।